नमस्कार। कक्षा 8 में आज हम ममता जो कहानी है पढ़ेंगे। अब ममता के बारे में कई लोगों के प्रश्न थे कि ममता कौन है। तो ममता इस कहानी की मुख्य पात्र हैं जो रोहतास दुर्ग के साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। अब रोहतास दुर्ग जो नाम है वो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के नाम से पड़ा हुआ एक किले का नाम है जो बिहार में आया हुआ है, और हो सकता है कि ये ऐतिहासिक आधार पर कहानी लिखी गई हो, पर मूलतः ये है तो कहानी ही। तो शुरू करते हैं हम। ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। प्रकोष्ठ जिसका अर्थ होता है भवन, यानी कि महल या घर हो सकता है, कि फाटक के पास यानी दरवाजे के पास जो कमरा होता है उसको प्रकोष्ठ कहा जाता है। और उसमें बैठी हुई युवान ममता जो है वो तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को, जो शोण जो है मतलब हथियारों के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, मतलब एक तरफ मन में दुख है, मस्तक में आंधी मतलब उसके जो मन में विचार चल रहे हैं वो एक आंधी की तरह चल रहे हैं। आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, मतलब एक तरफ आँख में से पानी बह रहा था और विकल मतलब दुखी थी, बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। मतलब ये जो ममता है वो ममता रोहतास किले के जो मंत्री है जिसका नाम है चूड़ामणि, उसकी ये पुत्री है, कन्या है। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। मतलब एक मंत्री की पुत्री के नाते उसके जीवन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर असल में वो विधवा थी, यानी उसका पति जो है वो युद्ध में मर चुका था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, मतलब उसके जीवन में जो दुख है उसका अंत कहीं नहीं था। मतलब विधवा है, और विधवा उस समय की बात करें तो पुनः विवाह तो संभव नहीं था। मतलब विधवा के जीवन में विडंबना यानी मुसीबतों का कोई ठिकाना नहीं होता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। मतलब जो रोहतास दुर्ग के चूड़ामणि हैं वो चुपचाप उस कमरे में प्रवेश करते हैं। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। शोण का अर्थ रक्त भी होता है और लाल रंग भी होता है। तो यहाँ पर शोण का प्रवाह, उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। मतलब लाल रंग जो है उसके जीवन से गायब था, और उस लाल रंग के साथ अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थी, मतलब मिला नहीं सकती थी। पिता का आना न जान सकी, मतलब उसके पिता कब उसके पास पहुंच गए उसको ये पता भी नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, मतलब वो भी दुखी हो जाते हैं। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, मतलब उसकी ये स्नेह यानी प्रेम से पली बड़ी पुत्री के लिए वो क्या कर सकते, ये स्थिर न कर सकते थे। मतलब यह उसके जीवन में कोई स्थिर जो सुख है वो लाने में असमर्थ हैं। लौटकर बाहर चले गए, मतलब वहाँ से वो वापस चले जाते हैं। ऐसा प्राय
होता, मतलब ऐसा अक्सर होता था, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज ऐसा दिन था कि एक पिता के लिए, अपनी पुत्री के लिए बड़ी चिंता का विषय था। पैर सीधे न पड़ते थे, मतलब उनके पैर डगमगा रहे थे, सीधे नहीं पड़ रहे थे ज़मीन पर। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। प्रहर का अर्थ होता है 3 घंटे का समय। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। मतलब जब वो फिर से आए तब उनके पीछे जो है उनके 10 सेवक थे जो चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ भरकर लाए थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मतलब बहुत सारे लोग की चलने की आवाज़ ममता के कान पर पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। चूड़ामणि ने जितने भी चांदी के थाल थे जिसमें कुछ भरा हुआ था वो ममता के पास रखने का आदेश देते हैं। अनुचर थाल रखकर चले गए। मतलब जो सेवक थे, अनुचर मतलब पीछे पीछे आने वाले जो लोग थे, वो थाल रखकर वापस चले जाते हैं। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? मतलब ममता चूड़ामणि से पूछती है कि इसमें क्या है। पिता जवाब देते हैं, तेरे लिए बेटी, उपहार है, मतलब तेरे लिए भेंट है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। मतलब ऐसा बोलकर जो चांदी के थाल पर जो पर्दा लगाया गया था वो आवरण हटा देते हैं। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। मतलब उस सोने की मुद्राओं से भरे थाल थे और संध्या का समय था और संध्या का प्रकाश उस स्वर्ण मुद्रा पर पड़ने से वो वातावरण जो है वो जगमगा गया होगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण ये कहाँ से आया? मतलब चूड़ामणि की पुत्री जो है वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतना सोना कहाँ से आया। चूड़ामणि कहते हैं, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। मतलब तू अब कुछ बोलना मत, ये सब सोना तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार लिया? पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। मतलब ममता जो है वो ममता चूड़ामणि से पूछती है कि आपने हमारे शत्रु का जो उद्घोष है वो उत्कोच है स्वीकार लिया। उत्कोच का अर्थ होगा यहाँ पर घूस यानी कि रिश्वत। मतलब ममता की दृष्टि में रिश्वत जो है एक अनर्थ है। उसके लिए ये अर्थ मतलब पैसा नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, मतलब उसको वापस दे दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? मतलब ममता चूड़ामणि से कहती कि हम ब्राह्मण हैं और हमको इतना सोना क्या करना है, हम इसको लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। मतलब चूड़ामणि अपनी पुत्री से कहते हैं कि जो पतनोन्मुख मतलब पतन की और उन्मुख होने वाला जो प्राचीन सामंत वंश है वो अब नष्ट होने की कगार पर है। इसका अंत नज़दीक है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। मतलब चूड़ामणि को ये अंदाज हो गया था कि शेरशाह सूरी जो है कभी भी इस रोहतास दुर्ग पर, किले पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, मतलब उस दिन में मंत्री नहीं होगा। तब के लिए बेटी, मतलब जब ये किला चला जाएगा, मंत्री में नहीं रहूँगा और उस दिन हमारे जो गुजारा जो है वो होता रहे, इसलिए मैं ये सोना तुम्हें दे रहा हूँ। ममता कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब मुसीबत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध हमें इतना साहस नहीं करना चाहिए। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? मतलब हमें भिक्षा नहीं मिलेगी?
क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? मतलब हम ब्राह्मण हैं तो हमारे पेट गुजारे के लिए 2 मुट्ठी अन्न काफ़ी है, तो कोई हमें इतना भी नहीं देगा? ये असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मतलब कोई हमें भिक्षा में अन्न न दे, ये एक असंभव बात है। आप इस सोने को वापस दे दीजिए। मैं काँप रही हूँ, मतलब मुझे डर लग रहा। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है, मतलब इसका जो प्रकाश है, इसकी जो चमक है, वो मेरी आँखों को अंधा बना रही है। चूड़ामणि की बात उनकी पुत्री ममता नहीं समझती, इसलिए पिता जो हैं अपनी पुत्री को मूर्ख है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन जब डोलिया का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। मतलब दूसरा दिन होता है, डोलियों का तांता मतलब एक समूह जो है वो रोहतास दुर्ग में आता है, जिसमें उनके शत्रु छिप कर आते हैं। तो चूड़ामणि को डर लगता है कि कहीं रोहतास दुर्ग पराजित हो जाएगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। मतलब एक मंत्री के नाते वो अपने आप को रोक नहीं पाते और रोहतास दुर्ग पर जाते हैं। वहाँ पर दरवाजे पर डोलियों पर जो पर्दा था उसको वो खुलवाते हैं। पठानों ने कहा ये महिलाओं का अपमान करना है। मतलब डोलिया जो है वो पठानों की स्त्रियाँ थी, ऐसा उनका पठानों का कहना था। और वो डोलियों का आवरण नहीं हटवाने देते और कहते हैं कि ये पठानों की स्त्रियों का एक प्रकार से अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। मतलब चूड़ामणि नहीं मानते हैं कि पर्दा तो हटाना पड़ेगा, तो पठान जो है उनके सामने हो जाते हैं, तलवार खींच जाती हैं और चूड़ामणि जो है वहीं पर वीरगति प्राप्त करते हैं, शहीद हो जाते हैं। राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े। मतलब राजा और रानी बंदी हो गए। कोष यानी खजाना, वो सब शेरशाह जो था उसके हाथ में सारा धन साम्राज्य चला जाता है। निकल गई ममता, मतलब वहाँ से चुपचाप ममता जो है चूड़ामणि की पुत्री वहाँ से रवाना हो जाती है, निकल जाती हैं। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। मतलब जो डोली में पठान सैनिक आए थे वो पूरे किले को घेर लेते हैं, पर ममता किसी के हाथ में नहीं आती। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। मतलब जो काशी नगरी है उसके उत्तर में धर्मचक्र विहार स्थित था और वो मौर्य और गुप्त सम्राटों का कीर्ति खंडहर था। खंडित शिलालेख वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब ऐसा एक खंडहर जिसमें वो अपना निवास करती हैं, आश्रय स्थान लेती हैं, जो खंडित हो चुका है। घास चारों ओर बिखर गई है, उसकी ईंटें जो हैं ढेर हो चुकी हैं और इस भारतीय शिल्प की विभूति के अंदर गर्मी की मौसम में ममता जो है अपना शीतल स्थान जो है, आश्रय स्थान जो है वो प्राप्त करती हैं। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। मतलब ये वो स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध के उपदेश के लिए पांचों वर्ग के भिक्षु जो हैं यहाँ पर मिलते थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मतलब ये वही स्तूप था जिसका भग्नावशेष, मतलब जो खंडहर बन चुका था,
उसकी मलिन छाया में एक झोपड़ी बनाकर ममता जो है दीपालोक में, मतलब दीपक के प्रकाश में स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ के शब्द थे अनन्यास्विन्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जिसका अर्थ होता है जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, मतलब मैं उनकी रक्षा करता हूँ। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। ममता के सामने एक भीषण आकृति जो हताश थी वो खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, मतलब ममता अपनी जगह से उठती है, वो दरवाज़ा बंद करना चाहती है, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। मतलब जो हताश आकृति उसके घर में प्रवेश ले चुकी थी वो कहती है कि माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे ठिकाना चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मतलब ममता जो है पूछती है कि तुम हो कौन। सामने से जवाब मिलता है मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। मतलब मैं मुगल हूँ और जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें उसका शेरशाह के सामने पराजय हुआ था और वो भागकर यहाँ ममता की झोंपड़ी पे आया था रक्षा के छिपने के लिए। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, मतलब मैं अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता इस रात। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, मतलब वो आगे नहीं बोलती, प्रश्न वहीं पर उसका अटक जाता है। वो हताश आकृति जवाब देती है हाँ माता, मतलब उसकी पराजय हुई है, वो स्वीकार करता है, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मतलब ममता जो है उस व्यक्ति को कहती है कि तुम भी क्रूर ही हो, भीषण रक्त की प्यास तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी निष्ठुर भी हो और तुम्हारे मुख पर भी वही प्रतिबिंब दिखता है। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। मतलब ममता कहती है कि मेरी झोपड़ी में तुम्हें जगह नहीं मिल सकती, तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और अपना आश्रय स्थान खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, मतलब मेरा गला प्यास के कारण सूख रहा है और मेरे जो सैनिक थे, साथी थे, वो भी मेरे से अलग हो गए हैं। अश्व गिर गए हैं, मतलब मेरे जो अश्व थे वो सब गिर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया। मतलब वो बेहद थका हुआ था, खड़ा भी नहीं रह सकता और धम्म करता नीचे बैठ जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, मतलब वो चकरा रहा था, उसका सिर घूम रहा था। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई, मतलब ममता सोचती है कि ये मुसीबत उसके घर पर कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। मतलब ममता उसको पानी पिलाती है और मुगल जो है वो बच जाता है, उसके प्राण की रक्षा होती है। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं हैं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। मतलब ममता सोचती है कि इस पर दया करने जैसा नहीं है, उनके पिता का वध भी मुगलों ने ही किया था। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, मतलब उसके मन में नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है और विरक्त मतलब उसका जो मन है वो निराश हो जाता है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। मतलब वो मुगल जो है दम से नीचे गिर गया था, थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर स्वस्थ होता है और फिर पूछता है कि माता मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए। मतलब
वो सोचती है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे अपना धर्म, जो उनके धर्म में अतिथि देव के लिए सत्कार करना बताया गया है, तो उसका वो पालन करती है। परंतु यहाँ नहीं, मतलब यहाँ पर उस धर्म का पालन उसे उचित नहीं लगता। ये सब दया के पात्र नहीं, मतलब इनके ऊपर दया करना जैसा नहीं है। परंतु ये दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। मतलब वो सोचती है कि ये दया तो नहीं है, उसे तो सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। मतलब मुगल जो है अपनी तलवार के सहारे खड़ा हो जाता है। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुम भी कहीं दगा न करो, रुक जाओ। छल नहीं तब नहीं स्त्री, मतलब छल नहीं तब नहीं जाता हूँ। मतलब स्त्री ममता को कहता है कि मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? मतलब वो कहता है कि मैं तैमूर का वंशज हूँ और स्त्री के साथ मैं कभी छल नहीं करता। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। मतलब मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, ये तो नसीब का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? मतलब यहाँ तो कोई किला है नहीं, यही झोपड़ी, न जो चाहे ले लो। मतलब ये सिर्फ झोपड़ी है, तुम्हें जो इच्छा है ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मतलब अतिथि देव के हिसाब से मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मतलब तुम अंदर चले जाओ, थके हुए हैं, तुम भले कोई भी हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ठहरने के लिए आश्रय दे रही हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मतलब दूसरे लोग अपने धर्म का पालन करना छोड़ दे तो उसके चलते हुए मैं भी अपना धर्म का पालन छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। मतलब चंद्र की चांदनी में वो सुंदर मुख देखता है। उसने मन ही मन नमस्कार किया। मतलब उस स्त्री को मन ही मन नमस्कार करता है। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। मतलब भीतर जो बाजू में टूटी हुई दीवारें थीं उसमें वो चली जाती हैं। थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। मतलब वो यात्री जो है वो झोपड़ी में विश्राम करता है। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रातः में घूम रही है। मतलब सुबह होती है और ममता देखती है कि सैकड़ों घुड़सवार जो है उस प्रांत में, उस विस्तार में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। मतलब अगर ये घुड़सवार यहाँ आ जाएंगे तो ममता की जान को भी खतरा है, ऐसा उसको लगता है। और वो मन ही मन इस यात्री को यहाँ पर ठहरने दिया है, उसने मूर्खता का काम किया है। वो मन ही मन अपने को कोसती हैं। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मतलब ये मुगल जो है अचानक अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है और आवाज़ लगाता है, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। मतलब जैसे ही उस मुगल ने मिर्जा मैं यहाँ हूँ शब्द सुनाई दिया तो वो झोपड़ी और वो प्रांत जो है वो आनंद की चित्कार से, प्रसन्नता की चित्कार से गूंज उठता है। और ये पाठ यहाँ पर बाकी रखते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।